बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 16 करोड़ डॉलर की हंगामी इमदाद दी जाए। और इस इमदाद के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो खुराक, पानी, सफाई हंगामी बेस पर यानी दुनिया को कहा है कि आपने 16 करोड़ डॉलर की इमदाद देनी है। हमारा जो इस वक्त नुकसान हो चुका है तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर एस्टिमेट आ रहा है, और कई जगह पर 10 अरब डॉलर का भी कहा जा रहा है। वो 3 अरब डॉलर वाली बात पीछे चली गई है। लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये आपकी स्क्रीन पर बीबीसी का प्रोग्राम एक आ रहा है, इसको जरा गौर से आपने देखना है। ये प्रोग्राम क्या है? ये असल में जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल सतह पर मायरा हयात एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए बीबीसी के नुमाइंदे ने उनसे बातचीत की। और उनसे बातचीत करते हुए जो हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत पर कोई इतबार करने को तैयार नहीं। उन्होंने पूछा उनसे, जो मायरा हयात से गुफ्तगू हो रही थी, कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन है कि जिस पर एतबार किया जा सकता है, जिसको पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दिया। लिहाजा इस सूरत हाल में अब ऐलान वहां से हो रहे हैं, दुनिया दे रही है, तो किसके हाथ में जाए कि शफाफियत हो सके, फलाना हो सके। अब मायरा हयात ने जो जवाब दिया, जाहिर सी बात है उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि लोग देखिए, उन्होंने ये कहा बाकायदा तौर पर कि रियासत को दिया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर तो आज तक ये डिफाइन ही नहीं हो सका कि रियासत है क्या। यहाँ पर हर कोई रियासत बना फिरता, रियासती इदारे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत चूंकि करप्ट है तो किसको दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि एनजीओ को दिया जाए या आम लोगों को दिया जाए, किसको दिया जाए। क्योंकि कल इमरान खान ने जो इमदाद ली है 5 अरब डॉलर, उससे पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और इमरान खान जिसका तख्ता उल्टा है, सबको पता है अमेरिका के कहने पर तख्ता उल्टा है, उस पर दुनिया भरोसा कर रही है, तो इन पर तो भरोसा करने को कोई तैयार नहीं है। लिहाजा इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब दुनिया के ऊपर यानी इंटरनेशनल मीडिया पर यह डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत चूंकि करप्ट है, इस पर कोई भरोसा नहीं करता, इन पर करप्शन के चार्जेस हैं। सबसे पहले तो सलाम है उन लोगों को जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया था, रातों रात चोर दरवाजे से डील करके। अब आप बताइए, अब आप क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अब दुनिया आपको इमदाद नहीं दे रही। आप ये देखिए कि सऊदी अरब के पास आप गए हो, आप यूएई के पास भीख मांगने के लिए जा रहे हो। सऊदी अरब ने तो आपको यहाँ तक कहा कि आप अपने मुल्क में इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि हम इन्वेस्ट करें। मोहम्मद बिन सलमान का जो दिमाग है उसमें एक ही चीज आती है, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, नए से नए आइडियाज लेकर आएंगे। वो असल में इन चीजों पर अपना दिमाग लगाते। आप यूएई को देख लें, यूएई के अंदर भी वो, आप जब भी कभी यूएई को विजिट करेंगे, दुबई को विजिट करेंगे, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि वो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, नई से नई चीजें लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों की सेकंड रेमिटेंस जो सबसे ज्यादा वो यूएई से आती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अगर वहां पर ऐसी चीजें ना होती तो क्या लोग मुल्क छोड़कर वहां पर जाते, सऊदी अरब जाते या यूएई जाते। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि इस हुकूमत पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इमरान खान की तो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तानी भरोसा करते। आप ये देखिए कि एक कॉलर ने कल इमरान खान को कहा कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप बस ये समझिए अल्लाह का कोई बंदा है, 7 मिलियन नहीं 70 मिलियन वो आपको दे रहा है। और 70 मिलियन का मतलब आप समझ ले 7 करोड़ रुपया। यानी एक तो वो नाम नहीं अपना लाना चाहता, ये तो उस बंदे की बहुत ही आला ज़र्फी है। यानी आप समझ ले, इस्लाम में मना नहीं है, आप इनकरेज करने के लिए, अल्लाह ने आपकी नीयत पर आपको जज करना है। लेकिन उस बंदे ने अपने आप को बहुत अजर लेना है उसने अल्लाह से, तो उसने अल्लाह के करीब रखा। ये तो उसका जाती मामला हो गया। आप उसको देखिए कि वो 7 करोड़ रुपए उस बंदे को दे रहा है, उसको पता है यार ये बंदा करप्ट नहीं है। और साथ परवेज इलाही और चीफ मिनिस्टर केपी के बैठे हुए थे। देखिए उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी है इमरान खान की। उन्होंने कहा कि मैं इसकी निगरानी करूंगा। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि इमरान खान को 5 अरब 20 करोड़ चंद घंटों में मिला और इनको कोई देने को तैयार है। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अब ये बात हो रही है कि इन पर हम भरोसा कैसे करें, ये तो पैसा खा जाते हैं। आप ये देखिए कि जिन ममालिक ने इनको इमदाद देनी है उनको पता है कि इन हुक्मरानों की प्रॉपर्टीज हमारे मुल्क में है, तो वो इमदाद क्यों देंगे? उनको पता है इस बात का कि इमदाद खाई जाएगी। आप बताएं कि अगर एनजीओ को आप देते हैं तो एनजीओ तो अपना एजेंडा लेकर आती हैं,
तो जिस तरह मिसाल के तौर पर 2005 के अंदर हुआ, आप इमेजिन करें कि इसी प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान ने माजी में किया क्या है। देखिए 1992 का जो सैलाब आया था, आप ये देखें कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे कितना खतरनाक था। उसके बाद 18 साल बाद 2010 में सैलाब आया, वो इतना खतरनाक था जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी। 18 साल बाद आया था। फिर उसके बाद अब 12 साल बाद आया और इतना तबाहकुन सैलाब है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये बात कहनी पड़ी है कि इसको ठीक है, इसके जो असरात है इतने बुरे हैं कि कई साल लगेंगे हम बैक टू नॉर्मल जाएंगे इन एरियाज के अंदर। यानी इससे जो हमें नुकसान हुआ है उसका अजाला करते करते हमें कई साल चाहिए। हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 15 साल लग जाए। तो अभी आप अंदाजा कीजिए कि सैलाब ने फिर आना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में और उसके बाद ये सैलाब ने फिर आना है और फिर आप क्या करेंगे? बाकी एरियाज भी आप तबाह करवा लेंगे। अब तो देखिए पानी को रास्ता मिल चुका है। एक दफा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी राह में रुकावट बनता है उसको तोड़ना, वो रेजिस्टेंस और ये वो एक दफा तो होता है कि वो सब कुछ तोड़कर बर्बाद करके आगे जाए। जब एक दफा टूट जाता है रास्ता उसको मिलता, हो सकता है अगले साल फिर आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो इस सूरत हाल में पूछा ही जा रहा था कि पाकिस्तान ने किया क्या है। वो कह रहे हैं कि ये मैन मेड है, ये क्राइसिस मैन मेड है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा ये कुदरती नहीं है। ये बीबीसी प्रोग्राम पर डिस्कस हो रहा है। वो कह रहे हैं ये मैन मेड इसलिए है क्योंकि आपने गलतियां की। आपने पिछले 12 साल में क्या, 2010 में आया था, उसके बाद आपने क्या हिकमत अमली अपनाई? आपने कोई हिकमत अमली अपनाई होती तो 12 साल बाद आज 4 से 5 करोड़ लोग मुतासर ना होते ही। उस वक्त इतने नहीं थे। यानी इसका मतलब आपने तबाही की। खुदा ना आसा, अल्लाह कभी भी ना करे, हाथ जोड़िए, इस्तगफार कीजिए, अल्लाह के आगे रो पड़िए। अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि कराची का समंदर जो है वो ऊपर है, शहर नीचे, अगर कराची में तूफान आ गया तो कराची की तो जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी आपने नालों पर बनाई है, इल्लीगल है, उनका मटेरियल ठीक नहीं है। और वहां पर जब तूफान आया तो पूरे का पूरा कराची खुदा न खास्ता डूब गया। तो आप समझ रहे आपका पाकिस्तान चल नहीं पाएगा। 70% आपका रेवेन्यू कराची से आता है। तो अब आप बता दीजिए कि आपका रेवेन्यू 70% कराची से आता है तो आप क्या करेंगे और कहां पर खड़े होंगे? ये इतना बड़ा अलमिया है। और देखिए जो मर्जी करें, अल्लाह का अज़ाब बिल्कुल आता है, हमारी कोताहियां हैं। आप ये बताइए कि माफियाज ने क्या वहां पर काम नहीं किया? आम गरीब ये वो अज़ाब की कड़ी होती है जो सबको बहा कर ले जाती है। अब आप देख लें कि जिनका लूटा हुआ माल बाहर पड़ा है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको समझ आ गई है कि हालात खराब है। अब उनकी नजर है जो इमदाद मिल रही है हम उसमें से कोई माल पानी बनाए। तो दुनिया तो शहबाज शरीफ पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इमरान खान के इस प्लान के बाद पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती इनकी होती फिर रही है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी औकात क्या है, इनको पूछता कौन है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये अलार्म बज चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। लोग नहीं करने को तैयार, ये तो खुद इस काबिल नहीं है कि ये भरोसा इन पर किया जा सके या इनका कोई भी मामला सामने लाया जा सके। तो अब आप यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।